क्लास 10 का एक टॉपिक है जो हिस्ट्री में था, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, और वो आई थिंक इंग्लिश में चैप्टर 3 है। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक, और अगर टाइम रहा तो पूरा इसको कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ये लिखा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द खालीपत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस कारण क्या क्या चीज़ें हुआ और क्या क्या हमको बदलाव देखने को मिला, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ वो 1913 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। तो इस टाइम क्या क्या चीज़ का दाम बढ़ा, क्या क्या चीज़ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आफ्टर द 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड न्यू एरिया। हुआ क्या था कि राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था 1919 के बाद पूरी चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, इंक्लूडिंग द न्यू सोशल ग्रुप, नए नए ग्रुप बना, नए नए तकनीकी बना, ताकि इसे विश्व युद्ध को लड़ा जाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उससे जानकारी लेते हैं। द वार वॉज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पहला हुआ क्या कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें आर्थिक और राजनीतिक जैसे माहौल को पैदा कर दिया। इससे हुआ क्या कि पहला जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इट लीड द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। हुआ क्या कि जब विश्व युद्ध हो रहा है तो हम लोग अपना रक्षा के लिए क्या करना पड़ा, हम लोग रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा पैसा जो था हम लोग क्या कर दिए, ख़त्म कर चुके थे। कैसे ख़त्म कर चुके थे कि हम लोग कहीं कहीं से हमको लोन लेना पड़ा। अब इतना रक्षा के लिए हमको कहीं कहीं नया सामान लेना होगा, बम बारूद ये सब लेना होगा, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या लेना होगा, हम लोग इंक्रीज टैक्स कर दिए ताकि हम लोग अपना रक्षा कर सके। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वे रेस्ट एंड इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस। हुआ क्या कि हम लोग कुछ चीज़ पर बहुत ज़्यादा दाम लगा दिए। जैसे कोई भी सामान उस टाइम मिलता होगा तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए। थ्रू द वॉर द ईयर प्राइस थिंग इंक्रीज ऑलमोस्ट डबल। लगभग सारा सामान का दाम बढ़ा दिए थे, लगभग सबका दाम जो था वो दुगना कर दिए थे 1913 से 1918 के बीच में। इट लीड टू द एक्सट्रीम हार्डशिप्स एंड कॉमन मासेस। द विलेज वेयर आस्क्ड टू द सप्लाई द सोल्जर। हुआ क्या था कि उस टाइम का हम लोग पास सोल्जर उतना नहीं था, तो हम लोग गाँव में बोलते थे कि गाँव वाले से हम लोग क्या करें, सोल्जर को सप्लाई करें ताकि हम लोग विश्व युद्ध को क्या कर सकें, विश्व युद्ध को लड़ सके। फिर हम लोग क्या किया, द फोर्स रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरिया लीड टू द वाइड स्प्रेड एंड एंगर। होता क्या था देन कि अगर कहीं से हम लोग को सैनिक को जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो हम लोग क्या करते थे कि जाकर विलेज में ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को वहाँ से उसको ज़बरदस्ती क्या करते थे कि सैनिक में भर्ती करवाते थे। सोल्जर में हम लोग क्या करते थे, उसको अपॉइंटमेंट करवाते थे, उसको उन लोगों को जॉब देते थे ज़बरदस्ती। देन इन 1918 and 1918 and 1999 and 1920 and 21 the crop failed in the many parts of India। हुआ क्या कि 1920 और 1921 में बहुत सारे भारत में जहाँ जहाँ फसलें तो वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और ऐसा रिजल्ट होने के कारण क्या हुआ, काउजिंग द काउट स्टोरेज ऑफ फूड का धीरे धीरे क्या हो गया, कमी हो गया। दिस वॉज फॉलो एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एपिडेमिक। अब ये मेरा अकाल जैसा सिचुएशन को पैदा कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के सेंसस के मुताबिक, सेंसस क्या होता है, सेंसस वो चीज़ होता है जो 10 साल में सब चीज़ का जनगणना होता है। यानी 1921 की जनगणना के मुताबिक 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल डाइड एज अ रिजल्ट इन द एपिडेमिक्स एंड फेमिन्स। हुआ क्या था कि लगभग 12 से 13 मिलियन आदमी मर चुके थे, जो कि एक पूरी तरीके से अकाल की सिचुएशन पैदा कर चुका था। द पीपल होप डैट देयर हार्डशिप्स कुड कम टू द एंड ऑफ द आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। सबको उम्मीद लग रहा था कि अगर युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध जैसे ही खत्म होगा तो फिर से सबका हालत पहले जैसा हो जाएगा। बट वाज नॉट सो, पर ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज द न्यू लीडरशिप अपेयर। क्या हुआ, नए नए नेता अब उभरने लगे। एंड सजेस्ट द न्यू मेथड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। और उन्हें अपना तरकीब बताया कि ये सब जो भी अंग्रेज था इसे कैसे लड़ा जाए। मेनली इससे जो सवाल आएगा यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ यह था कि सारे चीज़ का दाम डबल कर दिया गया था, और हम अपना रक्षा के लिए बहुत सारा पैसा लोन लिए थे। दूसरा, जस्ती हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से उठा के उन लोग को काम दे रहे थे। तीसरा, और इस दौरान जो भी था कि हमारा जितना भी क्रॉप्स, जितना भी फसल था सब खराब हो चुका था, जिससे हमारा पूरा जो फूड का था वो मेरा पूरा तरीके का स्टोरेज हो गया था, और लगभग 12 से 13 मिलियन आदमी जो था वो मर गया था।